टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक प्राथमिक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले और प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आते हैं अपने प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये थॉमस मुनरो ने विकसित की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाली तथा कोई हैसियत या पद प्राप्त करने वाले डैश कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे ये? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनसबदार कहलाते थे। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुव तारा का दूसरा नाम जो है वो उत्तरी तारा है। क्या है? उत्तरी तारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड्स पाए जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसी डैश की मंजूरी जरूरी है। तो किसकी मंजूरी जरूरी है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी होती है, तब जाकर के कोई विधेयक कानून बनता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डैश एक राष्ट्र की अपने नागरिकों की जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विकास जो होता है वो एक राष्ट्र के अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चेंचू अनुसूचित जाति जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंचू अनुसूचित जाति जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो व्यापार निषेध किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो भारत में ईवीएम का जो प्रयोग है ये वर्ष 1982 में शुरू किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और ये महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है ये संसद में पारित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन को। राइट आंसर ऑप्शन डी। ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक खंड है। क्या है? खंड है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो देशांतर रेखा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। राइट आंसर नहीं ये होगा। पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। राइट आंसर क्या होगा? पनामा नहर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है वो एक ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान स्थल कौन सा है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है? तो वित्त मंत्रालय में छापी जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दुर्लभ मुद्रा का आश्रय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है। कहाँ की है? विकसित देशों की है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। WTO अस्तित्व में आया।
WTO कब अस्तित्व में आया? तो जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। राइट आंसर ऑप्शन बी। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को चुना गया था। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे कैलाश सत्यार्थी। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश जो है ये कौन सा है? तो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? तो भारत के राजस्थान राज्य में चांदी जो है वो सर्वाधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। H2O को चूने के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। शीशे की पेंसिल की नोक डैश की बनी होती है? तो शीशे की पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एक बंध परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से डैश के भीतर संलग्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्तवाहिनियां। मानव के हृदय में द्विवलनी कपाट डैश में स्थित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के मध्य। एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में बदल देता है? फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्कण कहते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। फ्यूज का सिद्धांत है? तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं? तो उत्तल लेंस को लेते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसके कारण क्या है? यानी किस कारण से कुछ समय के बाद पीतल और कांस्य की जो मूर्तियां होती है वो हरी हो जाती है? तो ये संक्षारण के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है? तो कर्णपाली यानी पिन्ना जो होता है वो आसपास से ध्वनियों को एकत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दूरी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं? तो ये दृश्य श्रव्य संचार के साधन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। बिहार में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सासाराम में। बिहार में कौन सा गीत धान रोपण के समय गाया जाता है? तो धान रोपण के समय बंजारा गीत गाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन होगा उराव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाउडर परिवार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन दो, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाँ ऑप्शन 2 ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उराव जनजाति प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलाउडर परिवार से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 होगा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं के छात्रों को कितना शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जनजातीय समाज में। राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है? इनमें से कौन है जो कि जनजाति नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, चौपाल जो है वो जनजाति नहीं है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था, और ये कहाँ पर था? तो इसका जो केंद्र हम लोग देखेंगे तो जगदीशपुर में केंद्र रहा था। कहाँ रहा था? जगदीशपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो राष्ट्रीय जलीय जंतु भारत का कौन है? तो रिवर डॉल्फिन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है ये किस वर्ष प्रचलन में आई? 1995 में आई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइड अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर गिरिधरन। राइट आंसर ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला मनाया जाता है गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन सी। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? तो भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार जो है वो पनबिजली उत्पादन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जीतू राय किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो जीतू राय शूटिंग से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य पाक जलडमरू मध्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर जो है वो मामल्लपुरम में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी वैकुलर ने की थी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, यंग इंडिया। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह जो हैं वो किस ग्रह के हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बृहस्पति के हैं। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर कहलाता है। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
तिरुल्लुवर। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूके में है। चोल राजा जिन्हें गंगोई कोड कहा जाता है वो कौन है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।